भाई इतने दिनों तक वो क्या कर रहे थे? उनकी सरकार, मैं तो कह रहा हूं कि 90 से 2005 तक सरकार की जनता को पता है कि तेजस्वी और तेजस्वी का परिवार केवल अपना पेट भरना जानता है। यादव को बताना पड़ेगा कि बिना कुछ किए व्यापार, रोजगार, नौकरी और 56 संपत्तियों के मालिक कहां से हो गए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार और मोदी जी पर जमकर हमला बोला है। इस मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। तो प्रेम जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश और मोदी जी बिहार में कुछ भी नहीं किए, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि बिहार में आरक्षण को लेकर के वह कोर्ट जाएंगे और जब बात बनी तो वह सड़क पे भी उतरेंगे, क्या कहेंगे इस पर? तेजस्वी यादव केवल लोगों को भरमाने का काम करते हैं। जरा तेजस्वी बताएं कि उनके माता पिता का शासनकाल रहा हो या ये उनके गठबंधन की सरकार रही हो, उन्होंने क्या कभी दिया है किसी को कुछ जो है से आरक्षण अगर देने का काम किया है तो या तो एनडीए की सरकार किया है या भारतीय जनता पार्टी किया है या भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार में शामिल रही है उस सरकार किया है। आप 77 में बात कर लीजिए, बिहार में कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े थे हमारे नेता कैलाशपति मिश्र वित्त मंत्री के रूप में। 89 में अगर मंडल कमीशन के माध्यम से आरक्षण देने का काम किया गया था तो आरक्षण के देने के समय में बीपी सिंह की सरकार में 86 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ थी। एनडीए की सरकार बिहार में बनी, पंचायती राज में 20% अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सामान्य वर्गों को जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको 10% आरक्षण देने का काम किया। तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण अगर नहीं मिलेगा तो हम सदन में जाएंगे, लेकिन सदन में बात नहीं बनी तो हम सड़क पे भी सभी लोगों के साथ उतरेंगे। भाई इतने दिनों तक वो क्या कर रहे थे? उनकी सरकार, मैं तो कह रहा हूं कि 90 से 2005 तक सरकार थी, उसके बाद भी 10 वर्षों तक उनके समर्थन की सरकार यूपीए की केंद्र में थी। तो बता दीजिए कि उस सरकार के रहते हुए जो है कौन सा आरक्षण और किनको मिला था। किसी को देने का काम वो करते नहीं है, वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और उसके आधार पर समर्थन लेना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता को पता है कि तेजस्वी और तेजस्वी का परिवार केवल अपना पेट भरना जानता है। अब सत्ता का उपयोग केवल अपने और अपने परिवार के लिए करना चाहता है, बिहार के लिए नहीं। उनके शासनकाल में अपराध चरम पर था, भ्रष्टाचार का आलम था और कोई काम नहीं विकास का। बहुत जल्द वो आभार यात्रा पे भी बिहार में निकल रहे हैं। जाए ना, आभार यात्रा पर जाएंगे तो उनसे लोग सवाल करेंगे और जानना चाहती है बिहार की जनता कि जरा बताएं कि 15 वर्षों का, जब 90 से 2005 तक आपके माता पिता का शासन था तो उस समय आपने क्या क्या किया था, जरा उस शासनकाल का हिसाब आप दीजिए। और तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को बताना पड़ेगा कि बिना कुछ किए व्यापार, रोजगार, नौकरी और 56 संपत्तियों के मालिक कहां से हो गए, कैसे आया, किस कारण से आया, ये जरा जवाब देना पड़ेगा। यहां बिहार की जनता उनसे लगातार पूछती रही है और जैसे जैसे वो यात्रा पर जाएंगे तो लोग जो है उनसे सवाल और ज्यादा तीखा करेंगे। तो आपने सुना कि हमारे साथ अभी मौजूद प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, या तेजस्वी यादव को हिदायत दे रहे हैं कि वो आभार यात्रा पे निकले, चाहे कोई भी यात्रा पे निकले, चाहे वो सड़क पे निकले, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।